क्लास 12th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए हमने आपको फिजिक्स का जो प्रश्न पत्र बताया था और जिन्होंने उस प्रश्न पत्र की पीडीएफ ली थी, पूरा प्रश्न पत्र आपका फंसा है और उस पीडीएफ में हमने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न भी पीडीएफ के थ्रू उनको बताए थे, जो बताया वही आ गया उस पीडीएफ के। ठीक है, तो इसी तरह से हम आपको हिंदी के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे। इसकी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? इसका आंसर रहेगा आपका झूसी की। दूसरा है, यशोधर बाबू के आदर्श थे। इसका आंसर रहेगा आपका किसंदा। तीसरा है, निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है। इसका आंसर रहेगा आपका अनोछा। ठीक है, चलिए तो इतने प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में चौथा प्रश्न कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं अलंकार। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है। इसका आंसर रहेगा आपकी बिहारी सतसई। छठा है, दिन कैसे ढलता है? तो दिन आपका जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, इन प्रश्न के आने के पूरे चांस हैं, तो आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। देखिए फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि तितरबाज युवक कहता था वहाँ डेडेडेस पाकर भीतर गया। इसका आंसर है आपका निमंत्रण। दूसरा है, भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम डेडेडेस है। तो आपका दूसरे का आंसर रहेगा रामचरित मानस। ठीक है, चलिए चौथा है, तीसरा है, कवि हरिवंश राय बच्चन डेडेडेस का उन्माद लिए फिरते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका यौवन का। ठीक है, चलिए आप इन तीनों प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कि लेखक आनंद यादव की माँ धूप में डेडेडेस थाप रही थी। तो क्या थाप रही थी? वो कंडे। ठीक है, पांचवा, रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप है। तो इसका आंसर रहेगा आपका रवि। ठीक है, रवि आपका इस तरह का लिखाएगा, इस तरह का नहीं, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसको शुद्ध करना है। डेडेडेस के दो भेद महाकाव्य और खंड काव्य है। इसका आंसर रहेगा आपका प्रबंध काव्य। काव्य। ठीक है, तो चलिए इतने प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, और अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहले कविता के बहाने, तो इसके आपकी जोड़ी रहेगी कुंवर नारायण। दूसरी है ज्ञान मार्गी शाखा, इसकी जोड़ी है कबीरदास। तीसरी महादेवी वर्मा छायावाद। और चौथी गंगोत्री, गंगोत्री की आपकी जोड़ी है उमा शंकर जोशी। पांचवें रेडियो नाटक, इसकी जोड़ी है सीमित पात्र। और कुलाधिपति, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी तकनीकी शब्द। और आख्यान गीतिया, इसकी जोड़ी है आपकी झांसी की रानी, ये आपकी सातवीं जोड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जोड़ी का, यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए हैं। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम बताओ। तो देखिए पहले का नाम है आपका सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, दूसरा है, दूसरे का नाम है आपका श्याम सुंदर। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा आपका श्याम सुंदर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है दूसरा, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे।
तो अपनी माता की, इसमें आएगा आपका अपनी माता की। ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर है। तीसरा, आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो देखिए, पहले का आपका नाम है साकेत और दूसरे का नाम है कामयानी। चलिए, तो ये आपका तीसरे प्रश्न का आंसर है। और विपरीतार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। चौथे का आपका आंसर है आकाश और पाताल। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है 5वां प्रश्न, घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं। तो 5वें का आपका आंसर रहेगा लाइव। छठा है, मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे। आनंदा, ये आपका छठे का आंसर है आनंदा। ठीक है, छठा है, लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे। तो 7वें का आपका आंसर है भक्त रहते थे। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला है, बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता, यह असत्य बात है। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, यह आपका सत्य है। ही तो भी तक आदि निपात शब्द है, ये सत्य है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ये भी सत्य है। जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, ये आपका सत्य है। कवि बचपन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। और इस प्रश्न पत्र की PDF आप लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप चुनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, छठा प्रश्न है, बाजार अपने को किस प्रकार कृतार्थ करता है। 7वां, राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे। ठीक है, ये आपका 8वां है, भक्ति ने लेखिका से कब और क्या प्रार्थना की। चलिए, इसके बाद में है 9वां प्रश्न, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, सवेई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। चलिए, फिर है 12वां, शब्द युग्म किसे कहते हैं। इसके बाद में उदाहरण सहित उसकी विषय परिभाषा देना है। ये आपका 13वां है, निम्न वाक्यों को शुद्ध करिए। आपका बहुदिया बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये आपका 14वां प्रश्न हो गया। ये आपका 15 हुआ। ठीक है, चलिए, ये आपके 16 प्रश्न पे आप पठित ध्यान से है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं। फिर है आपका 17वां प्रश्न। चलिए, यहाँ से ये आपका 18वां हो गया, ये आपका 19वां हो गया, ये आपका 20वां प्रश्न, ये 21वां प्रश्न हो गया। इसके बाद में है 22वां प्रश्न। ठीक है, इसमें एक आवेदन पत्र देना है। देखिए, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र को द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने है, तो आवेदन पत्र लिखिए। और 23वां प्रश्न है, एक निबंध यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर 3 निबंध है, कोई सा भी निबंध आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका एक निबंध फंस जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बता दिया है जिसके आने के पूरे चांस हैं।